नमस्कार, मैं सतीश कुमार। चलिए अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ के गांव बेवल की, जहां आज प्रमोद भारद्वाज को इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी के कुलसचिव बनने पर समस्त ग्रामीणों ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। अभिनंदन समारोह में काफी दूर दराज से जाने माने गणमान्य लोग शामिल हुए। गांव बेवल के बच्चे, युवाओं, महिलाओं व पुरुषों ने भारी संख्या में अभिनंदन समारोह में शामिल होकर बेवल के बेटे प्रमोद भारद्वाज का सम्मान किया। समस्त ग्रामीणों की तरफ से फूलों की माला व पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं अटेली के विधायक सीताराम यादव के बेटे परवीन यादव ने भी पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। मुझे बड़ी अजीब सी एक फीलिंग हो रही है जो शायद जिंदगी में कभी पहले नहीं हुई। बोलते हुए शब्द बड़े मुश्किल से निकल रहे हैं। हालांकि 25 साल में हजारों लेक्चर दिए होंगे, कभी इस तरह की बेचैनी महसूस नहीं हुई। और ये बहुत एक संयोग की बात है कि पिछले 10 साल से मैं लगभग जितने भी गांव के लोग जो खासकर बाहर रह रहे हैं या जो मेरे गांव में भी रह रहे हैं, उनसे मैं ये चर्चा करता रहा और मेरी रिक्वेस्ट भी रही कि भाई हम एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाए गांव में, ताकि जो भी बच्चा अच्छी जगह पढ़ने जा रहा है, कोई देश की सेवा करने जा रहा है फौज में, कोई मेडिकल में जा रहा है। और मैं राव साहब आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि इस गांव में प्रतिभा अभी कोई पैदा हुई है। आज से 30-40 साल पहले इस गांव से श्री राजेंद्र बालवान इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में गए। मेरे गांव के कितने ही बहादुरों ने देश की जितनी भी लड़ाइयां हैं, कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें मेरे गांव से शामिल ना हो। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है, आईआईटी दिल्ली, पीजीआईएमएस रोहतक, मेडिकल कॉलेजेस ऑफ दिल्ली, ऐसा कोई वो नहीं है जहां से मेरे गांव का बच्चा ना गया। मेरा एक ये ड्रीम था और एक सुखद संयोग देखिए कि वो ड्रीम जो मैं 10 साल से देख रहा था कि हम एक मंच बनाएंगे, हमारे गांव के युवाओं को सम्मानित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो ड्रीम मुझे ही दे दिया पूरा करने। इसलिए मैं बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, शब्द मेरा बहुत साथ शायद नहीं दे पाएंगे। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बात मान के चलिए कि ये सफर इतना आसान भी शायद नहीं रहा है। पग पग पे दिक्कतें आती हैं, लेकिन मैं बाबा समाज वाले की कसम खा के कह रहा हूं, आप ठीक नीयत से काम करिए, किस्मत आपका साथ देगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे जितने भी एजुकेशन से जुड़े लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने ज्वाइन किया रेवाड़ी, उसके नेक्स्ट डे मीटिंग ली थी और मैंने सभी ब्रांच अफसर से कहा था कि गोद बढ़ावा से लेकर धारूहेड़ा तक कोई बच्चा यदि परेशान होकर मेरे पास आया तो उस दिन शाम को अपनी छुट्टी समझना। और उसका एक इम्पैक्ट भी आ रहा है। मैं बता रहा हूं आपको कि धीरे धीरे वहां बच्चों की जो परेशानियां हैं, जिनको हल्के में लिया जाता था, अब उनको सीरियस लिया जाता है। और मैंने कह रखा है कि 4 बजे तक यदि किसी बच्चे का यूनिवर्सिटी में काम नहीं होता है तो 4:30 बजे रजिस्ट्रार के ऑफिस उसका स्वागत करेगा। और मैं जब तक उस बच्चे की प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं होगी, मैं वहां से स्टाफ को अलाउ नहीं करूंगा कि वो छोड़ के यूनिवर्सिटी जाए। उनको काम पूरा करना होगा बच्चे का, तब स्टाफ की छुट्टी होगी। तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं विश्वास दिलाता हूँ। मैंने राव बहादुर सिंह जी भी आए, खोला साहब भी आए, जब हम आपका ये सम्मान करना चाहते हैं, मैंने कहा कि मेरा पहला सम्मान यदि होगा तो बेवल गांव में होगा, ये मेरा रिजोल्यूशन। और इसीलिए मैं 2-2.5 महीने कहीं नहीं गया। ऐसा नहीं है कि सम्मान पहले नहीं हुआ, कितनी यूनिवर्सिटी में हजारों की भीड़ में लेक्चर दिए हैं, सम्मान भी मिला है। लेकिन मैं आपको आज कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं, जितनी खुशी मुझे आज हुई है इतनी जिंदगी में कभी नहीं। 2-3 बातें मैं और कहूंगा, क्योंकि समय की तलवार भी लटक रही है और मौसम भी थोड़ा सा, हालांकि मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का कि इतना हमारा साथ दिया है।
मैंने 2-3 गांव के जो मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, साथी बैठे हैं, युवा बैठे हैं, मैंने अभी राव बहादुर सिंह जी से भी बात नहीं की, ओपी यादव जी से भी बात नहीं की, लेकिन मैंने 2-3 लोगों से मैंने बात की। उनमें एक हमारे वर्तमान विधायक जी हैं श्री सीताराम यादव जी, एक मेरे बहुत सम्माननीय डॉक्टर हरि सिंह यादव जी, और एक मेरे साथी यशपाल आयुष अफसर। मेरे गांव को 5 चीज में मेरी मदद कर दो, मैं आपका जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। उन्होंने मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब बताइए 5 चीज क्या है। मैंने कहा मेरे गांव को एक हॉस्पिटल चाहिए जहां एक MBBS डॉक्टर हो, हफ्ते में 3 दिन भेज दो, एक बार शुरुआत हो जाए। दूसरा, मेरे युवा साथियों के लिए ग्राउंड बन जाए, क्योंकि जितनी भी भर्तियां होती हैं उसमें स्टैंडर्ड्स हैं, उसको समतल करवा के ग्राउंड बनवा दिया जाए। तीसरा कि वो मैं खुद करूंगा, मैं सक्षम हूं, आज भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरे गांव में खुद गांव के बच्चों के लिए और आसपास के बच्चों के लिए जितनी भी नौकरियां हैं, एयरफोर्स की है, मिलिट्री की है, BSF की है, और कोई भी नौकरी है, उसके लिए बहुत जल्दी आने वाले 2-3 महीने में आप सबके सहयोग से हमें